हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नो जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आईपी सिंह समाजवादी, महंगाई हटानी है तो मोदी तंत्र को हटाना होगा। ये वैश्य समाज के हैं, देश को बनिए की दुकान बना दिया और बंटाधार कर दिया। 370 रुपये का सिलेंडर 1170 रुपये में मिल रहे हैं। अडानी कोरोना से पहले 66,000 करोड़ का मालिक थे, कोरोना के बाद 13 लाख करोड़ का मालिक बन गए। नहीं चाहिए मोदी सरकार, ऐसा इन्होंने बोला है। आईपी सिंह समाजवादी के नेता हैं और बिल्कुल जो बात है सही है। 370 का सिलेंडर, हमको तो ध्यान है 314 का सिलेंडर था, जो आज 1200 रुपये का मिल रहा है घर पे पहुंचाकर। ये है हालत महंगाई का। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, यह गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। म्यूजिक ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। डॉक्टर उदित राज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में हुए भेदभाव के कारण डॉक्टर रितु को असिस्टेंट प्रोफेसर से निकाला गया था। प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी आरएसएस का गढ़ बन गया है, और जो SC ST OBC योग और स्वाभिमानी लोग हैं, उनके साथ ऐसा किया जाता है। प्रतिकार के तौर पर क्रांतिकारी डॉक्टर रितु पकौड़ा का ठेला लगाया। फुटपाथ पर पकौड़े तल रही पूर्व प्रोफेसर रितु सिंह पर दर्ज हुई FIR। क्या बात है, ये हालत है हमारे SC ST OBC लोगों का। चलिए, कब इन लोग का नज़र खुलेगा, कब ये लोग समझेंगे अपने अधिकार को। कांग्रेस, यूपी के कानपुर में 2 बच्चियों की लाश पेड़ से लटकी मिली। इनके परिजन ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उनके मुताबिक ईंट भट्ठे के ठेकेदार ने ब्लैकमेल कर बच्चियों का गैंगरेप किया। तंग आकर बच्चियों ने जान दे दी। अंत में उसके पिता को दबाव बनाने के कारण उसके पिता भी आत्महत्या कर लिए। सुनिए हमारे सुप्रिया नित जी से क्या बोल रहे हैं। हद है हैवानियत की, ये कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है। ये खबर पढ़कर रूह कांप गई। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेड़ की डाली से लटके हुए 2 नाबालिग बेटियों के शव मिले। इन बच्चियों के परिजन, इनके परिवार के लोग एक ईंटे के भट्टे पर काम करते थे। स्वाभाविक है, गरीब रहे होंगे। उस भट्टे के ठेकेदार ने इनके नहाते हुए वीडियो बनाए, उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया, उनका रेप किया, उनकी दोस्त के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। बेटियां ये पीड़ा, ये दंश नहीं सह पाई और अंत में थक हार कर, तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन कहां है आक्रोश, कहां है गुस्सा, कहां है घृणा? क्या इतना सड़ गल चुका है हमारा समाज? क्या हम चलती फिरती लाशें बन चुके हैं? कहां हमने अपनी आत्माओं को, अपने जमीर को दफन कर दिया है? आज सवाल इस बात का है, किस बात की सजा मिली इन बेटियों को? गरीब होने की, एक औरत होने की? कहां से आती है बेखौफी इन दरिंदों में कि वो ऐसा कर गुजरते हैं? क्यों नहीं नजीर बनती है कि अगर बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी? चाहे वो हाथरस हो या मणिपुर हो या आज कानपुर हो, यह दंश आधी आबादी ही क्यों सहती है? क्या यह देश, यह दुनिया बेटियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है? अगर आप एक अभिभावक हैं तो दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या आज आप अपनी बेटी को कह सकते हैं कि वो सुरक्षित है? अगर एक महिला है तो क्या आप चुप रह सकती है? और अगर आप एक मर्द हैं तो क्या अपने परिवार की बेटियों को, औरतों को, पत्नी को, बहन को, मां को, अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को यह कह सकते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ और वाकई में नजीर बननी चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कानपुर की
इस दरिंदगी को पढ़ के आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप वाकई में मर चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करने का वक्त कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया यह सच जानने का हक जनता को है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। आपने चंदा को रिश्वत बना दिया। सुनिए सुप्रिया नेत जी क्या इस पर बोल रही हैं, इसको आम आदमी को सुनना बहुत जरूरी है। 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने यह ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कल ही खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है। आलोक चिकू, नीतीश कुमार का जात हूं लेकिन अब तेजस्वी यादव को सपोर्ट करूंगा। बिहार के सर्व समाज के लोग तेजस्वी यादव के दीवाने हो चुके हैं, मानना पड़ेगा। लाजवाब तो है पूरे बिहार में श्री तेजस्वी यादव जी का। जब तेजस्वी यादव ने नौकरी देते समय जात नहीं पूछा, तो बिहार की जनता वोट देते समय जात क्यों देखेगी? बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी सरकार युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी स्कीम लाती है और सेना में जाने से रास्ते बंद कर देती है। ये युवाओं को रोजगार नहीं देते और पेपर लीक करते हैं, क्योंकि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी, सुनिए क्या बोल रहे हैं। भैया, यहां पे जो युवा खड़े हैं, आपका पेपर लीक हुआ कभी? ये देखो, आपको रोजगार नहीं देते, आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहते। हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नूर जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।